प्यासी रूह। रात के करीब 2:30 बजे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल पैदल घर की ओर लौट रहा था। वाहन ना होने के कारण 1 से 1.5 साल से मैं यहाँ पैदल ही जा रहा था और अब ये सुनसान सड़कें मेरा हमसाया बन के मेरे साथ चलती थी। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। बस चलती रहती थी। रुकना का तो नाम ही नहीं लेती थी। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि कहाँ पैर पड़ रहा है ये पता ही नहीं चलता था, और कहीं खंभों में जगमगाती खूबसूरत स्ट्रीट लाइट्स। सड़कों पे खूब सारा ट्रैफिक, शोरगुल, और कहीं सन्नाटे से भरी सड़कें, दूर दूर तक अंधेरा। कोई परिंदा भी वहाँ नज़र नहीं आता था। ऐसे में मैं अकेला ही बस पैदल चलता जाता था। ये बात है मई की, जब गर्मी बेरहमी से पड़ती है। इतनी गर्मी पड़ रही थी उस दिन, मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। अचानक ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और ठंडी हवा से उस समय मुझे इतना आराम मिला कि आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसी ठंडी हवा लगने पर कौन बेवकूफ़ होगा जो गुनगुनाएगा नहीं। तो बस गुनगुनाना चाहते उन्हीं सुनसान सड़कों पे चलने लगे। और अब इतनी आदत सी पड़ गई थी कि उन सन्नाटे वाली सड़कों से डर नहीं लगता था। अचानक मेरी नज़र एक जगह रुक गई। देखा कि कम से कम 2 से 2.5 फीट दूर पे एक लड़की खड़ी हुई है। कंधे पे छोटा सा बैग लटका हुआ है और ब्रीफकेस जमीन पे रखा है। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी पहने हुई थी और सर ढका हुआ था। किसी भले घर की लग रही थी, लेकिन इतनी रात में वो भी शहर में, इस हाईवे पे, सन्नाटे में, अजीब सा तो लगा। पर हो सकता था कि मायके वालों ने या ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया हो, या बस से उतर के यहाँ आ रही हो। कुछ भी हो सकता है। पूछना तो बनता था, क्योंकि वहाँ कोई रिक्शा, ऑटो, बस मुझे नहीं लगता रात के टाइम पे आती होगी। इक्का दुक्का जो आएंगे तो वो दारू पिए हुए, तो उन सब से तो भला कि आप खड़े रहिए। लेकिन मुझे लगा जाओ एक बार पूछ ही लेता हूँ। सोचते सोचते बस मैं उसके करीब पहुँच ही गया था। मेरी नज़र उससे मिली, मगर वो झेपी नहीं, वो बराबर मुझे देख रही थी। उसे डर ही नहीं लग रहा था कि मैं एक अनजान आदमी हूँ, इतनी सुनसान अंधेरी रात में उसके पास आ रहा है। बस वो मुझे देख रही थी। और क्या बताऊँ, मैं भी उसे देख रहा था। पर मुझे लगा मुझ जैसे इंसान को देख के उसे डर तो लगना चाहिए, लेकिन उसके चेहरे पे एक शिकन नहीं थी। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और झेप तो रहा था, लेकिन मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और एकदम झटके से मैंने बोल दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम है? कुछ बोली नहीं। मुझे लगा कि शायद कुछ सोच रही है, डर रही है। मैंने सोचा निकल जाता हूँ, मेरा क्या लेना देना। लेकिन नहीं, फिर लगा कि नहीं, ये तो ख़राब हो गया यार, एक लड़की को अकेले छोड़ दिया। मैं उसके पास पहुँचा और मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ जाएंगी?
उसने कुछ दे बोला नहीं, बस वो मुझे देख रही थी। मुझे लगा इग्नोर कर रही है, मैं घूम गया और चल दिया। तो ही 3 कदम चला हूँगा, मुझे लगा यार एक बार फिर से पूछ लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही मैं मुड़ के देखा तो वो एकदम गायब हो चुकी थी। एकदम से मैं थक गया कि वो कहाँ गई। मैंने इधर उधर देखा कि सड़क के अगल बगल तो नहीं चली गई, पर वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। पर मुझे भूत वूत पे कोई विश्वास नहीं होता। थोड़ी देर तक मैं रास्ते को देखता रहा, लेकिन चलो डर सा लगने लगा मुझे कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरा वहम था क्या था। मैं जल्दी जल्दी तेज़ी से चला और अपने घर पहुंच गया। गजब की बात है यार, मतलब इतनी तेज डरते डरते भागते हुए मैं घर पे पहुंचा। करीब आधा पौन किलोमीटर चलने पर मुझे अचानक से एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। सर ने देखा तो सड़क के करीब 3-4 फीट पे वो लड़की दोबारा खड़ी हुई है और उसी तरीके से उसके हाथ में बैग है कंधे में। मैंने कहा ये मेरा पीछा कर रही थी तो मेरे पीछे होने रही थी और मेरे से आगे चल रही थी तो मुझे दिखती, पर नहीं। और फिर वो वहाँ पे खड़ी हुई है, वैसे ही मुझे देख रही है। ना कोई मेरे आगे से गाड़ी निकली, ना कोई तेज़ी से भागते हुए गया, ना आगे कोई मुझे दिखा। अब मेरा शरीर पूरी तरीके से डर चुका था और रोंगटे खड़े हो गए थे। पसीना पसीना हो चुका था उसको देख के। दोबारा लग रहा था आज कुछ गड़बड़ है भाई। इत्तेफाक से नज़र पड़ी तो अमावस की रात थी, चांद भी नहीं था। आज तो मुझे लगा मेरी आखिरी रात है। वो भूतिया औरत मुझे फिर से देखने लगी और मुझे लगा ये तो आज मुझे चबा के खाई जाएगी। मैं बदहवासा भागा वहाँ से। भागते भागते तेज़ी से मैं उस औरत को क्रॉस कर लिया और सीधे जा रहा था। मैंने पीछे मुड़ के जैसे देखा वो औरत फिर से गायब हो चुकी थी और अगले ही पल वो मेरे फिर आगे आके खड़ी थी। मेरी सांसें और तेज हो गई और मैं भागा। खैर घर के पास पहुंचा, एक मंदिर था, वहाँ हाथ वाथ जोड़े और अपने घर पहुंच गया। और पानी वानी पी के भाई साहब आप समझेंगे नहीं कि मैं कैसे वहाँ पे रुका हुआ था। अगले दिन शाम 5 बजे ही ऑफिस से निकल गया। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा भाई रुक जाओ, तुम कहाँ इतनी जल्दी जा रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं आज जाना पड़ेगा। एक बुजुर्ग कर्मचारी को सारा रात का घटनाक्रम मैंने सुनाया था तो वो हंसते हंसते बोला, अरे चचा बहुत बूचड़ खाने के पास की बात नहीं कर रहे। मैंने कहा बूचड़ पान खाने की बात ही कर रहा हूँ। वो बोले भाई साहब वहाँ पे एक फार्म हाउस है, अक्सर वहाँ पे जानवर काटे जाते हैं। कोई लड़की मर गई होगी, उसी की आत्मा है जो घूम रही है और तुम्हें ढूंढ रही है। तो मैंने कहा भाई मुझसे क्या लेना देना, ना मैं ट्रक चलाऊँ ना मैं जानवर काटूँ बूचड़ खाने से। भाई साहब चचा ने कहा दे आओ बेटा, देखो वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। अब चचा ने और डरा दिया मुझे और मैं जल्दी जल्दी भागा। लेकिन भागते भागते भी भीड़ इतनी थी कि भाई साहब 6:30 बज गए और अंधेरा हो गया। और 7 बजे तक तो भाई साहब पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। 6:30 बजे हल्का हल्का अंधेरा। अब मैं उसी रास्ते से निकलूँ तो कैसे निकलूँ। खैर मैंने पैदल पैदल उस तरीके से तेज़ी से चलना शुरू कर दिया। साथ में देखा तो एक औरत मेरे साथ साथ चल रही है। मैंने कहा आज तो भाई साहब मेरी जान निकल गई। मैं भागने लगा। भागते 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 भाई साहब मुझे चक्कर आने लगे।
क्योंकि मुझे वो औरत मेरे साथ में भी चल रही थी और जब मैं भागा तो मेरे आगे आगे आ गई। इस बार बात कुछ और थी। मैं बहुत घबरा चुका था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। अचानक मैंने उसके गले में एक आई कार्ड देखा। एक मेडिकल स्टूडेंट का आई कार्ड था वो। तब मुझे याद आया कि एक मेडिकल स्टूडेंट का एक्सीडेंट हुआ यहाँ। एक्सीडेंट के बाद वो तड़प रही थी और मैंने सोचा यार कौन लफड़े में पड़ेगा, मैं भाग गया। मेरा वो भागना था कि वो लड़की मर गई और अब वो मेरे पीछे पड़ गई। भाई साहब बहुत मुश्किल हो गई मुझे, क्या किया जाए। किसी तरीके से मैं मंदिर तक पहुंचा और उस दिन उस मंदिर में ही रहा, घर भी नहीं गया मैं। घर से फ़ोन आया कि भाई कहाँ हो। मैंने कहा भाई आज नहीं आऊँगा, जागरण में हूँ। मंदिर में रहा। खांसी आने लगी भैया, सोच के खांसी आने लगी, गला सूख गया। वो रात सोच के भी गला सूख गया। मैं बहुत घबरा गया था। कभी भी किसी की इस स्थिति में मदद करिए। किसी का एक्सीडेंट हो तो उसको नहीं ले जाइएगा हॉस्पिटल, तो कम से कम एम्बुलेंस को फ़ोन करिए। वो दिन है, वो आज का दिन है। मुझे कोई एक्सीडेंट होता है तुरंत फ़ोन करके पहले एम्बुलेंस को बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं पकड़ेगी पुलिस, नहीं कुछ होगा। पकड़ेगी तो कौन? वो आत्मा जिसे आपने मरता छोड़ दिया है। आपको अगर ये मेरा सच्चा किस्सा अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। मेरे पास आप लोगों के लिए और सच्ची कहानियाँ हैं।